नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा मैं नहीं कहूँगी। एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी होगी, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पूरे जुलाई के महीने कैसे जाने वाले हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी आएगा लव मैरिज जो भी आएगा रिश्ते के बारे में मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने की कैसे रहने वाला है। ओहो, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहोगे भाई। आप तो पूरे एकदम पावर, पैसे, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में आप सोचोगे। आप चीजों को जोड़ना, पैसे जोड़ना, परिवार के ख्याल रखना, खुद को हील करना, कुछ नया शुरुआत करना, अपने में स्थिरता लाना, इन चीजों में आपका ध्यान रहेगा। पूरे महीने आप सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ लव और दूसरों से भी प्यार, पैसे संभालना, परिवार का ख्याल रखना, कुछ नया कुछ करना, खुद की क्या कमी है उसको समझना, खुद को हील करना, एक पावरफुल, एक हीलिंग की एनर्जी, एक सबका ख्याल रखने वाला कोई इंसान, पैसों को जोड़ने वाला कोई इंसान, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। नए काम, बिजनेस, जॉब भी आपके शुरू हो सकते हैं। काम के सिलसिले में कुछ नया भी आपके लाइफ में हो सकता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, ये रीज देख लेते हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स मदद करें। फर्स्ट की 10 डेज एरीज के लिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट की 10 डेज आपको क्या देने वाला है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। फर्स्ट के 10 डेज में आपके लिए कहूंगी मेहनत आपने बहुत किया होगा पास्ट में। 2 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है फर्स्ट के 10 डेज आपको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। जो निर्णय लेना आपके लिए जरूरी है, या तो आपको जॉब और बिजनेस में चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है। आप, मैं ये नहीं कह सकती कि आप दो इंसान में चूज करोगे। आपको जॉब और बिजनेस में चूज करना पड़ सकता है। आपको विदेश और देश में काम करना चूज करना पड़ सकता है। दो इंसान में चूज करना पड़ सकता है। आपका कोई रुका हुआ विश जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे और सोच रहे थे कि अगर मेरा ये विश पूरा हो जाए तो आपका विश तो पूरा होगा, लेकिन आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे भाई इसके लिए। आपको किसी एक चीज को इग्नोर करके किसी एक चीज को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो विश पूरा होगा। कुछ चीजें आपसे छूटेगी, या तो आपके पुराने घर, पुराने ऑफिस, पुराने कोई रिश्ता, प्यार, और कोई एक नए चीज आपके लाइफ में एंट्री करेगी, तब जाके आपका विश पूरा होगा। अगर मैं हेल्थ वाइज कहूँ, आपका फिजिकल हेल्थ मैं उतना खराब नहीं देख रही हूँ जितना आपकी मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगी, क्योंकि आपकी सोच जो है ब्लॉक्ड रहेगा। आपको निर्णय लेने में तकलीफ होगी। आप दो चीजों में निर्णय लेने में आपको परेशानी होगी। आपका मूड स्विंग कर सकता है। दो चीजों में जगलिंग करोगे तो माइंड पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए आपकी मेंटल हेल्थ जो है परेशान रहेगा। मानसिक रूप से, क्योंकि सारा चीज मन का खेल है और आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे, ये दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज मैं उतना खराब मैं देख
नहीं रही हूँ, फिनेंशियल स्टेटस आपका सही रहेगा, तभी आपका कोई विश पूरा होगा। तो मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा फर्स्ट के 10 डेज में। मिडिल के 10 डेज आपके लिए कैसा जाने वाला है देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड, इसीलिए आपको पूरे महीने हीलिंग रिक्वायर्ड किया जा रहा है, आप शांत हो जाओगे। नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में मिडिल के 10 डेज आपके लिए मैं देख रही हूँ किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली मिडिल के 10 डेज आपके लक के साथ ही जा रहा है। कुछ चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर लक का साथ मिला तो वो चीजें आपके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि, और अगर आप स्टेबिलिटी के साथ समझदारी के साथ निर्णय लेते हो तो चीजें बैलेंस हो सकता है। बैलेंस सोच के साथ आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि आप दिमाग से ज्यादा सोचोगे और रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, रिस्क लेने के बारे में सोचोगे। किस्मत ये नहीं बोल रहा है, किस्मत ये बोल रहा है कि आपको चीजें बैलेंस तरीके से करना चाहिए, बैलेंस सोच के साथ। इम्बैलेंस तरीका अगर अपनाते हो, मतलब जल्दबाजी करते हो, तो चीजें गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करते हो, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आते हो, बैलेंस की एनर्जी में आते हो, तो लक का साथ आपको मिल सकता है। लक आपके साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। मैं हेल्थ वाइज आपका कुछ बुरा नहीं देख पा रही हूँ। वेल्थ आपका अच्छा रहेगा, लक का साथ मिलने की 50-50 चांसेस है, और आपका फिनेंशियल स्टेटस भी अच्छा है। लेकिन मेंटल हेल्थ आपको शुरुआत से ही मैं देख रही हूँ परेशान कर रहा है। इसीलिए मन को शांत रखे, बैलेंस रखे, कॉम्प्रोमाइजेस की एनर्जी में आए और चीजों में हड़बड़ी ना करें। कोई भी निर्णय आप लेने जा रहे हो उसमें हड़बड़ी ना करें, अच्छी तरीके से सोचे, फिर उस पर आपको काम करना है। जल्दबाजी में सब कुछ करने की कोशिश करने से चीजें खराब हो सकता है। इसीलिए हड़बड़ी ना करते हुए बैलेंस सोच के साथ, एक शांत एनर्जी के साथ, एक कंप्रोमाइजेस के एनर्जी के साथ, लक का सहारा लेके आपको कोई भी निर्णय लेना है। तो हेल्थ एंड फिनेंस मुझे सही लग रहा है। वर्क प्लेस में भी अगर आप कोई निर्णय लेते हो उसमें भी आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, फट से कोई डिसीजन नहीं लेना है। और मेंटल हेल्थ आपका परेशान रहेगा, खराब नहीं रहेगा। मतलब बहुत सारे निर्णय, डिसीजन आपके लेने पर ही पेंडिंग है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो इसीलिए आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। एंड के जो 11 डेज है, हम देख लेते हैं कि एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वैसे भी एरीज वाले बहुत फर्स्ट होते हैं, जो काम लोग 2 दिन में करते हैं एरीज उसे एक दिन में कर देते हैं। जो लोग सोचने में वक्त लगाते हैं एरीज उसको बिना सोचे ही कर देते हैं। इतना फास्ट होता है उनका सोच। वैसे भी फायर साइन भी है और उनके सोच भी बहुत फास्ट है, हर चीज को सबसे पहले करने की उनकी आदत है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। तभी तो आपके पूरे महीने की जो कार्ड आया है वो हीलिंग की स्लो एनर्जी का कार्ड आया है। आपको सबका ख्याल रखना है, खुद का ख्याल रखना है, खुद को हील करना है, सबके बारे में सोचना है, स्लोली बट श्योरली की एनर्जी में आना है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लिखे आ रहा है एरीज।
से जल्दबाजी 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है रिश्ते आपको परेशान कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे लगता है आप किसी अनस्टेबल रिश्ते में हो, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ा है जिसमें आप या तो उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो, उसकी वजह से आप परेशान रह सकते हो। आपको हिम्मत से निर्णय लेना पड़ेगा। भाई, कोई एक बात अगर आप सच्चे से एक बार बोल देते हो तो एक बार मरना होता है, और उसको आप रुक रुक के, रख रख के, ढक के बोलते हो तो बार बार आपको उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मानसिक रूप से परेशान रहोगे। किसी चीज को आप इतना सोचोगे, दिन रात उस चीज के बारे में सोचोगे। या तो कोई इंसान होगा, कोई काम होगा, कोई निर्णय जो कि आपको परेशान करके रखेगा। आपको अपनी हिम्मत को आगे रखना है, हिम्मत से काम लेना है, सोच में स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। जल्दबाजी, हड़बड़ी में गड़बड़ी अक्सर हम कर देते हैं। तो आपको उन बातों से बाहर आना है। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, गड़बड़ी भी बिल्कुल नहीं करना है। आपको मैं देख रही हूँ जब से पूरा कार्ड आ रहा है, तो आप जल्दबाजी में हो, इंडिसाइसिव एनर्जी में हो। एरीज, आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। फर्स्ट जो मैंने आपकी जो ओवरऑल एनर्जी की जो हमने कार्ड देखी थी ना, तो उसमें ही मैंने देखा कि आपको हीलिंग रिक्वायर किया जा रहा है। तो आपको हीलिंग की जरूरत है, खुद को शांत करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी आपको परेशान करेंगी। इसीलिए ना रिश्ते में जल्दबाजी करें, जल्दी से किसी के साथ जुड़ना। हो सकता है कोई अनवांटेड रिश्ते आपके पास आ जाए, कोई नए ऐसे रिश्ते में आप जुड़ जाओ जो कि स्टेबिलिटी नहीं देगा। आपके मन को भाएगा, आपको अच्छा लगेगा उनके साथ जुड़ना, इंटीमेट होना, जो कि आपको बाद में परेशान कर सकता है। जिसकी इच्छा है, जिसकी सोच आपको परेशान करेगी। इसीलिए हिम्मत करके, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करके, अपनी डर से बाहर आके आपको निर्णय लेना है। डर डर के कोई ऐसा निर्णय ना ले लेना जो कि बाद में आपको परेशान कर दे। अभी आप डर रहे हो बोलने से, लेकिन वही चीज बाद में जाके आपको एक बड़ा परेशानी में डाल सकता है। छुपना, छुपाना, इन चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा। हेल्थ वाइज मैं कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी सर्जरी भी मैं देख रही हूँ। मैं कहूंगी कि उससे बच के रहना। किसी को जेल भी जाना पड़ सकता है, छोटे मोटे कारण से, लड़ाई झगड़े से, या कुछ ऐसी एनर्जी जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आप उसमें फंस सकते हो और आप जेल की यात्रा भी कर सकते हो। तो आपको अपना ख्याल रखना है, मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली। आपको खुद का ख्याल रखना है और हिम्मत से आगे बढ़ना है। डरना नहीं है, जो आप हो वो हो, और जो आपको चाहिए वो बोलने में क्या हर्ज है। लेकिन हर चीज को सोच समझ के करना होगा। तो आपके हेल्थ का ख्याल रखना है, फिनेंस को ख्याल रखना है, और फिजिकली मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे। पैसा रहेगा, लेकिन सोच समझ के खर्च करना है। अब हम देखेंगे पूरे महीने के लिए आपको कौन सा गाइडेंस मानकर चलना पड़ेगा। एंजल की तरफ से आपके लिए पूरे महीने की मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। बहुत अच्छा, आपके लिए कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी की। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई नया जॉब, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि नया जॉब, नया बिजनेस शुरू हो सकता है, कोई नया काम शुरू हो सकते हैं, किसी के साथ नया रिश्ता जुड़ सकता है, विदेश जाने की चांसेस है। तो कुछ छूटेगा तो कुछ जुड़ेगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है कि यूनिवर्स, आपने हमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, आपका शुक्रिया।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।